हेलो नमस्कार, मैं बाल मुकुंद सर आप लोगों के लिए क्लास 4 हिंदी व्याकरण के लेके आए हैं, जिसमें हम लोग जो बच्चे नए हैं वे बच्चे प्रीवियस ईयर के सभी वीडियो 3 वीडियोज है उसको सब बच्चे जाकर बिल्कुल देख ही लीजिए। और ये जो हिंदी व्याकरण जो हम पढ़ा रहे हैं इसमें सभी कंपटीशन और सभी भी क्लास के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट होगी। और आज आप लोगों को बिना समय गवाए हुए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। हम आज इस क्लास में हम लोग जानेंगे संज्ञा क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे संज्ञा क्या है। तो दुनिया की प्रत्येक वस्तु जिसका कुछ नाम हो वो सब क्या है, संज्ञा है। दुनिया की प्रत्येक वस्तु जिसका कुछ नाम है उसी को संज्ञा कहते हैं। यानी कि दुनिया के प्रत्येक वस्तु जिसका कुछ न कुछ नाम है वे सब क्या है, संज्ञा है। या कहेंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहेंगे, आज का हेडिंग है संज्ञा। इसी को हम लोग इंग्लिश में नाउन कहते हैं। एक बार हम लोग इंग्लिश ग्रामर का भी क्लास लाएंगे। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि संज्ञा क्या है। तो ये आप लोग जानिए, आज का हेडिंग है संज्ञा। तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे संज्ञा क्या है। तो संज्ञा किसको कहेंगे, तो सुनिएगा। संज्ञा कहेंगे किसी, क्या कहेंगे, किसी व्यक्ति, क्या कहेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान आदि, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा जैसे में आप लोग पूरे दुनिया के जितना भी वर्ड है, पदार्थ है, जिसका कुछ न कुछ नाम है वे सब संज्ञा है। जैसे मान लीजिए, जैसे में हम लोग जानेंगे कि जैसे में आपको शुरुआत करते हैं राम, रहीम, पटना, दिल्ली, इटीसी इत्यादि। ये हम लोग क्या जाने, किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान आदि के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहेंगे। अब हम लोग संज्ञा के बारे में जानिए कि हिंदी व्याकरण के अनुसार, यानी कि आधुनिक हिंदी व्याकरण के अनुसार और पुराने हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे पुराने हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पुराने हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे, इसको नोट कीजिए, फास्ट लिखिए। चलिए, अब हम लोग जानेंगे कि संज्ञा यानी कि पुराने हिंदी व्याकरण के अनुसार, पुराने हिंदी व्याकरण के अनुसार, पुराने हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा कितने प्रकार के हैं। पुराने हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो हम अभी आप लोग को बतलाए हैं पुराने हिंदी व्याकरण के अनुसार, पुराने हिंदी व्याकरण के अनुसार पुराने हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा मुख्यतः कितने प्रकार के, संज्ञा मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार के होती है। कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। इसको लिखिए आप लोग, 5 प्रकार के होती है। पुराने हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। जैसे हम लोग जानेंगे, इसको लिखिए, खास लिख लिए। चलिए, उसके बाद हम लोग जानेंगे
इस संज्ञा के अनुसार अब हम लोग जानेंगे कि कौन कौन होता है। तो हम आपको बतलाए हैं, एक में होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दो में कहेंगे, क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, उसको हम कहेंगे जाति। तीन में हम लोग कहेंगे क्या चीज? समूहवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। तीसरा का क्या है? समूहवाचक संज्ञा। चौथा क्या होगा? तो द्रववाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? द्रववाचक संज्ञा। सर द्रववाचक को द्रव्यवाचक नहीं कह सकते हैं। द्रव्यवाचक जो होता है वह पदार्थ होती है जो संज्ञा के बराबर होती है। द्रव और द्रव्य में अंतर है। द्रव्यवाचक, द्रववाचक संज्ञा। पांचवा हम लोग जानेंगे भाववाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक। सबसे इंटरेस्ट संज्ञा जो है तो भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि ये संज्ञा सभी लोगों को एक निश्चित उम्र के बाद इस संज्ञा के बारे में एहसास होती है, इसीलिए हम लोग इसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसलिए बहुत लोग भाव खाते हैं, इसलिए इसको हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे इसको लिखिए, संज्ञा पुरानी हिंदी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रववाचक और भाववाचक संज्ञा। चलिए इसको अब हम लोग मिटाते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। तो कहेंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान के खास नाम को क्या कहेंगे? खास नाम। क्या है? खास नाम। यानी कि जैसे नाम तो है लेकिन उसमें खास नाम हो, उसी को हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान आदि के खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहेंगे? किसी व्यक्ति, क्या कहेंगे? किसी व्यक्ति, वस्तु, क्या कहेंगे? वस्तु, कौमा, जानवर, स्थान आदि के खास नाम को क्या कहेंगे? नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान आदि के खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहेंगे? किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान आदि के खास नाम को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दोस्त बहुत है, उसमें कोई नेम का दोस्त, जैसे राम हो या रहीम हो या करीम हो या श्याम, जो भी नाम है वह खास हो। जगह तो बहुत है लेकिन कुछ यूनिवर्सल यानी खास जगह जो है, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, पटना है, मुजफ्फरपुर है, ये खास जगह है, उसी को हम लोग कहेंगे क्या चीज? उसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे में राम, रहीम, पटना, दिल्ली, etc, इसको फास्ट नोट कीजिए, लिख लिए। चलिए अब हम लोग जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद हम लोग जानेंगे क्या चीज? जातिवाचक संज्ञा। सर इससे पहले आप लोग घर पे हार्ड वर्क कीजिए, क्योंकि जीवन में संघर्ष ही जीवन है। ना हो संघर्ष, ना हो तकलीफ तो क्या है मजा जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाएगी जब आग लगी हो सीने में। ना हो संघर्ष, ना हो तकलीफ तो क्या है मजा जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाएगी जब आग लगी हो सीने में। इसलिए आप लोग अंदर से बिल्कुल हार्ड वर्क कीजिए और आग लगा के पढ़िए। इसका मतलब पेट्रोल भूसा नहीं, इसका मतलब हुआ कि अंदर से कुछ जज्बा होना चाहिए। जैसे अब हम लोग जानेंगे दूसरा का क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसको कहेंगे? तो कहेंगे वैसा संज्ञा जिससे, क्या कहेंगे? वैसा संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के पूरी जाति का बोध हो। क्या कहेंगे?
वो ऐसा संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के पूरे जाति का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे लड़का कहने से पूरे जाति का बोध है, लड़की कहने से पूरे जाति का बोध है, जानवर कहने से भी पूरे जाति का बोध है, इसलिए आदमी कहने से भी पूरे जाति का बोध हो, उसमें कोई निश्चित नाम हो जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो कहेंगे वैसा संज्ञा या ऐसा संज्ञा, क्या कहेंगे? वैसा संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के, क्या कहेंगे? वस्तु के, किसी व्यक्ति या वस्तु के पूरे जाति का बोध हो, पूरे जाति का बोध हो, उसे व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। वैसा संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के पूरे जाति का बोध हो, पूरे जाति का बोध हो, क्या हो? बोध हो, उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे जातिवाचक संज्ञा क्या है। तो आप लोगों को हम अभी बतलाए हैं, मानव, जानवर और भी बहुत है, ETC। अब आप लोग इसको ऑब्जेक्टिव में क्लियर कीजिएगा। अब लिख लीजिए, जल्दी इसको फास्ट लिखिए। चलिए, उसके बाद हम लोग 3 नंबर बतलाएंगे आपको। क्या बतलाएंगे? तो जानिए। सर, ये वीडियो पढ़ने से पहले प्रीवियस ईयर के जो वीडियो है उस सब देख लीजिए। प्रीवियस वीडियो में जो डाला गया उस सब देखिए, बिल्कुल 100% टकराएगा, 100%। 3 नंबर हम लोग जानेंगे क्या है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा। इस पर एक आप लोग को उदाहरण देते हैं। समूहवाचक संज्ञा, कोई बच्चे हैं जो समूहवाचक का उदाहरण दे सकता है? तो सर आप लोग जानते होइएगा, समूहवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है, जैसे में हम लोग सबसे बड़ा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण भोज में, जिस भोज के लिए हम लोग बच्चे में, हम लोग या आप लोग बच्चे में भोज के लिए बहुत लोग, सुबह में अगर निमंत्रण पड़ गया तो बहुत लोग को देखते थे बच्चे में, कि वह बच्चे में यानी कि बड़े लोगों को देखते थे भर दिन खाना बंद, पानी पी पी के अपना जीवन चलाते थे, और भोज से पहले एक लोटा लेकर चौर में दौड़ते थे। पता नहीं क्यों आज तक उस क्वेश्चन का जवाब नहीं आया। तो इसलिए हम कहेंगे समूहवाचक संज्ञा का सबसे बड़ा उदाहरण मेला होगा, उसके बाद भोज भी होगा, जेल में भी होगा, सेना में बहुत समूह रहता है, सेना होगा, अंगूर का गुच्छा होगा, चाबी का गुच्छा होगा। जब आप पहले स्कूल में जाते थे और तेज होते थे तो मॉनिटर की काम करते थे, तो उस समय मैडम, हेड मैडम या जो भी हेड सर आपको क्या धरा देते थे? पूरे क्लास को खोलिए तो ये जो चाबी के जो है गुच्छा बहुत है, वे सब समूहवाचक संज्ञा होगा। तो कहेंगे वैसा संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो। क्या कहेंगे? वैसा संज्ञा, क्या कहेंगे? वैसा संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेला, सेना, भीड़, अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा etc। यानी जहां जहां भीड़ वाला जगह है, दल, कमेटी, ये सब क्या है बोलिए? ये सब समूहवाचक संज्ञा है। ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। उसके बाद जानिए समूहवाचक, इसको फास्ट लिखिए। अब हम लोग जानेंगे समूहवाचक के बाद क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा वो ऐसा संज्ञा जिसे नापा या तौला जाता है,
परंतु गिना नहीं जाता है, अर्थात वैसा संज्ञा जिसे नापा तौला जाता है परंतु गिना नहीं जाता है, उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहेंगे? चौथा, द्रव्यवाचक संज्ञा। वैसा संज्ञा क्या कहेंगे? वैसा संज्ञा, वैसा संज्ञा, वैसा संज्ञा जिसे नापा या तौला जाता है, जिसे नापा या तौला जाता है, तौला जाता है परंतु गिना नहीं जाता है, परंतु गिना नहीं जाता है, गिना नहीं जाता है, उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सर, आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, दोस्तों के बीच सब कहिए उनको कि सब्सक्राइब करें। इसलिए क्योंकि हमारे पास एक और भी प्लेटफॉर्म तैयार होने के लिए एक आप लोगों के साथ हम मिलजुल कर एक इलेक्ट्रिक बोर्ड पर क्लास चलाएंगे, इसलिए आप लोग शेयर कीजिए। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। हमारे यहाँ ऑफलाइन में सभी विषय की पढ़ाई कराई जाती है। अभी मेरा टारगेट है इसमें लगभग 1 लाख से ऊपर वीडियो डालेंगे और ये आप लोगों को हम वादा करते हैं कि हर एक क्षेत्र के हर एक विषय की जानकारी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से देंगे। आने वाला भविष्य में इस चैनल का नाम बिहार का क्या देश दुनिया में चलेगा, ये हम आप लोगों से प्रॉमिस करते हैं। इसलिए इसको सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, द्रव्यवाचक जैसे में आप पानी को गिनेंगे नहीं। बोतल क्या है? बोतल को आप गिन सकते हैं, लेकिन पानी की बात चल रहा है, यहाँ पानी की बात चल रहा है। पानी को उठा सकते नहीं उठा सकते, क्योंकि पानी के अंदर जो अणु जो होती है उसके अणुओं के बीच जो परमाणु है, जो परमाणुओं से मिलकर अणु बना होता है, तो परमाणुओं के बीच जो अंतर अणु आकर्षण बल जो होती है वह बहुत कमजोर होती है, जिसके कारण हम एक भाग को उठाएंगे और वह टूट जाएगी। इसलिए हम लोग उस सब को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसीलिए पानी हमसे नहीं उठता है, क्योंकि पानी के अंतरा अणु आकर्षण बल जो होता है बहुत कमजोर होता है। थोड़ा उठाते हैं बस वह टूट जाती है, इसलिए हम लोग पानी को नहीं उठाते हैं। बहुत अच्छा, चलिए आप लोग को समझ में आता होगा, जानेंगे। जैसे में पानी, तेल, दूध, ये हुआ। इसी नोट में लिख लीजिए खाने पीने की सभी वस्तु। खाने जैसे रोटी है सब इसी में आएगा। आटा हुआ, चावल हुआ, दाल, खाने पीने के सभी वस्तु, सभी वस्तु क्या होती है? सभी वस्तु क्या होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। द्रव्यवाचक, खाने पीने की सभी वस्तु द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, होती है। चलिए इसको फास्ट लिखिए आप लोग। चलिए, पचमा होगा जो इसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं? तो भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो कहेंगे खाने पीने के, यानी कि भाववाचक संज्ञा। जैसे आप लोग प्यार मोहब्बत किसी से किए होइएगा तो उसमें भाव बहुत खाता है लोग। बुढ़ापा में भी लोग बहुत भाव खाते हैं, जवानी में भी लोग बहुत भाव खाते हैं, बचपना में भी बहुत लोग बच्चे रोते हैं। ये सब भाव दिखा रहा है, अर्थात इसको हम लोग भाववाचक। जैसे में कहेंगे कि वैसा संज्ञा, क्या कहेंगे? वैसा संज्ञा जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसे प्यार को सिर्फ महसूस किया जाता है, बुढ़ापा को महसूस किया जाता है, देखा नहीं जाता है। कोई ओल्ड हो गया तो अलग बात है, लेकिन उनको कभी भी ओल्ड का महसूस ही होगा कि ओल्ड क्या होता है। मिठास को हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। मिठाई छू सकते हैं, लेकिन मिठाई की बात नहीं, मिठाई के अंदर जो मिठास है उसका बात है। उसी के आधार पर खटास, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। कहेंगे वैसा संज्ञा, वैसा संज्ञा, वैसा संज्ञा जिसे संज्ञा
जिसे देखा या छुआ नहीं जाता है, सिर्फ महसूस किया जाता है, महसूस किया जाता है, महसूस किया जाता है, किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में आप लोग जानिएगा कि अभी आप लोगों को बतलाए प्रेम, प्यार, ये सब जो है आज तक किसी भी इंसान का प्रेम प्यार पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि इसका पहला लेटर जो है वो अधूरा है, एक माना जाता है। और प्यार तो यहाँ पर भगवान कृष्ण भी राधा से करते थे, लेकिन राधा से शादी नहीं कर पाए, इसलिए आप लोगों को कहते हैं प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़िए, इससे आपका भी टाइम बर्बाद होता है और सामने वाला का भी टाइम बर्बाद होता है। और टाइम बर्बाद करने का मतलब हुआ लाइफ बर्बाद करना। जिस उम्र में यह स्टार्ट होती है उस उम्र में कैरियर की भी स्टार्ट होती है, यही तो दुख की बात है। इसलिए आप लोग ये सब के चक्कर में नहीं पड़िए, अपने माता पिता के नाम रोशन कीजिए, अपने समाज का नाम रोशन कीजिए। इसके लिए हाई क्वालिटी की पढ़ाई कीजिए और हाई लेवल की स्टडी घर पर कीजिए। जैसे प्रेम, प्यार, मिठास, क्या कहेंगे? मिठास, खटास, बचपन, पचपन, बचपन, उसके बाद बुढ़ापा, ये सब होगा। ओके, चलिए ये आप लोग लिखिए, सो फास्ट लिखिए। अब हम लोग जानेंगे, अब सुनिए सर, अब चलते क्या है, ये हम लोग पढ़े हैं, क्या चीज पढ़े हैं कि हम लोग यही पढ़े हैं कि आधुनिक पुराने हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, त्रयवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। आज हम लोग जानेंगे, अब हम लोग जानेंगे कि नया यानी आधुनिक हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। आधुनिक हिंदी व्याकरण के अनुसार क्या कहेंगे कि आधुनिक 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 हिंदी व्याकरण के अनुसार, हिंदी व्याकरण के अनुसार, व्याकरण के अनुसार, व्याकरण के अनुसार हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार के होती है? प्रकार के होती है। तो सर सुनिए कि तो आधुनिक हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। आधुनिक हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणनीय संज्ञा और गणनीय संज्ञा। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणनीय संज्ञा और गणनीय संज्ञा। यानी कितने प्रकार के? आधुनिक हिंदी व्याकरण के अनुसार, आधुनिक हिंदी व्याकरण के अनुसार, व्याकरण के अनुसार संज्ञा मुख्यतः कितने प्रकार के? संज्ञा मुख्यतः कितने प्रकार के होता है? तो संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार के होता है। 3 प्रकार के होती है, ये होते हैं। जब हमें होता होती पता नहीं चले तो उनको आदत देना चाहिए। जैसे होता है कि होती है, नहीं पता है तो होते हैं। ओके, डन। यानी कोई भी चीज किसी से रिस्पेक्ट की बात कर दीजिएगा तो ना वहां पर किसी लिंग या वचन का पता चलेगा, उसको रेस्पेक्ट दे दीजिए। जैसे संज्ञा 3 प्रकार के होती है या होता है, नहीं पता है तो संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। ओके, डन। पहला कौन है जानेंगे, इसको पिटाते हैं। लिखिए, फास्ट लिख लिए। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि क्या होता है, कि पहला क्या है, उसको हम लोग कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। सर एक चीज जानिए, 2 नंबर में जो है वह है गणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा। सर एक चीज जानिए, ये जो है ये इसमें
ओल्ड के जो है, जैसे ओल्ड यानी कि पुराने हिंदी व्याकरण में व्यक्तिवाचक, तो अहो में व्यक्तिवाचक, इसमें गणनीय संज्ञा में दो जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा और क्या चीज बोलिए, समूहवाचक को एक साथ मिला दिया है, जो समूहवाचक संज्ञा को एक साथ रख दिया है। ओके, इसमें ये रख दिया है कि सर का अगणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा इसको क्या कहेंगे, वैसा संज्ञा, ये जो है इसमें हम लोग द्रववाचक, क्या है, द्रववाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा और इसी के साथ भाववाचक संज्ञा जोड़ दिया है। क्या कर दिया है, भाववाचक संज्ञा जोड़ दिया है। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिएगा। इससे हमारे चैनल को और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी।